नमस्कार, प्रणाम। मैं रंजीत कुमार मिश्रा आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। और आगे की बात शुरू करने से पहले आप सबको मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आज का मेरा विषय हमारे गृह राज्य बिहार के रोहतास ज़िले की है। आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोग ये कह रहे थे, हर दिन ये कह रहे थे कि ये कोरोना गांव में कभी फैल ही नहीं सकता, गांव तक कभी पहुंच ही नहीं सकता, छोटे शहरों तक पहुंच ही नहीं सकता, ये रोग अमीरों की है, ये रोग बड़े बड़े शहरों की है, ये रोग अरबपतियों के लिए है। उन सभी को मात देते हुए आज के दिन ये कोरोना चाइना के वुहान शहर से निकल करके हमारे बिहार के रोहतास जिला के एक छोटे से शहर विक्रमगंज तक पहुंच चुका है। और वो विक्रमगंज जहाँ के लोग बड़े ही दिल वाले होते हैं, बड़े ही हंसमुख होते हैं, बड़े ही मिलनसार व्यक्तित्व के होते हैं, वो हर दिन घूमने फिरने में अपने विश्वास रखते हैं, मौज मस्ती करने में यकीन रखते हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कोरोना की महामारी में भी मैं हर दिन उन लोगों से हाथ जोड़ कर के विनती करता था, रिक्वेस्ट करता था कि आप लोग अपने घर में रहें, बाहर ना निकले। बाहरी राज्यों से, बाहरी शहरों से आए हुए किसी भी ऐसे व्यक्ति से न मिले जुले जिन्हें आप नहीं जानते हैं, जिनके बारे में, जिनकी हिस्ट्री वो इससे पहले कहाँ थे या किन किन रास्तों से होकर के आ रहे हैं, वो किन किन लोगों से मिल चुके हैं। यदि आप उनके बारे में इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं रखते हैं तो आप ऐसे लोगों से बिल्कुल ही ना मिले। और यदि आप मिलते भी हैं तो उनसे काफ़ी दूरी की डिस्टेंस बना के आपको रखना था। और अपने चेहरे पर हमेशा मास्क और हाथों पे सैनिटाइज़र होना अति आवश्यक था। यदि आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी साबुन यूज कर सकते हैं। जब भी आप बाहर निकलते हैं तो अपनी नंगी हाथों से यदि किसी भी चीज़ को इस तरह से टच करते हैं, किसी होटल पे, किसी दुकान में कोई भी वस्तु लेते हैं तो आप डायरेक्ट उसे यूज ना करें, डायरेक्ट उसे अपने प्रयोग में न लाएं। आप सबसे पहले उसको अपने घर पे ले जा कर के 24 घंटे 48 घंटे के लिए रख दे, उसके बाद उसको अगले दिन उपयोग में लाएं। यदि वो अति आवश्यक वस्तुएं हैं तो आप अच्छी तरीके से उसे साबुन से 20 सेकेंड तक, मिनिमम 20 सेकेंड तक अच्छे तरीके से साफ़ कर ले। अपने हाथ को इतना तक अच्छी तरीके से साफ़ कर ले और उस पैकेट को धो लें, उसके बाद उसका इस्तेमाल करें, ताकि आप इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से, इस आपातकालीन महामारी से खुद को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, अपने समाज और अपने शहर को भी सुरक्षित रख सकें। मैं आप सभी से एक बार पुनः हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरीके का भ्रम, इस तरीके का सोच अपने दिलो दिमाग में, अपने जहन में कतई ना आने दें कि ये कोरोना आपके घर तक, आपके गांव तक, आपके मोहल्ले तक नहीं पहुंच सकता। आप सोचिए कि यहाँ से कितने किलोमीटर दूर, हजारों हजार किलोमीटर दूर चाइना से कि एक छोटा सा शहर वुहान के लेबोरेटरी से निकल करके एक वायरस दुनिया के, इस पृथ्वी के कम से कम 200 प्लस देशों में फैल चुका है। तो वहाँ से चल कर के वो यदि पूरे विश्व के 200 प्लस शहरों में फैल सकता है तो क्या वो आपके शहर में नहीं आ सकता? क्या वो आपके राज्य में नहीं आ सकता? क्या वो आपके गांव में नहीं आ सकता? आपके परिवार, आपके रिश्तेदार में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। और इस कोरोना से आपको घबरा करके, डर करके, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी सुरक्षा का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी और ख़ासकर एक और बात, अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी और छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, गर्भवती महिलाओं की जिम्मेदारी,
और उनकी रख रखाव की बेहतरीन ख्याल रखना होगा, ताकि ये जो बीमारी है उन लोगों पर ज़्यादा हावी होता है, या फिर किसी लंबी बीमारी से ग्रसित ऐसे व्यक्ति जो टीबी से या तत्काल अभी कंटिन्यू उनको उनके अंदर में कुछ ऐसी बीमारी हो जिससे वो लंबे समय से लड़ाई कर रहे हो, जैसे शुगर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, टीबी हो गया, दामा का जो पेशेंट है जिनको बार बार खांसी आती है, इस तरीके से यदि डेंगू के मरीज हो जो हाल ही में उभरे हुए हैं, इस तरीके की कोई भी जिसका किडनी का ऑपरेशन हुआ हो, जिसका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया हो, इस तरीके से यदि कोई भी आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके अगल बगल, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार में कोई भी व्यक्ति हो, तो आप उनसे बात करें और उनको अच्छी तरीके से अपनी सुरक्षा करने की उपाय बताइए और खुद को क्वारंटाइन और समाज से अलग रहने की सलाह दें। तो नमस्कार, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेरे इस आग्रह को आप सब सीरियसली लें और अपने आसपास लोगों तक इसे पहुंचाएं, उसे बताएं और उनसे बात करें, फ़ोन के माध्यम से बात करें और उन्हें घर में रहने की सलाह दें। सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल अच्छी तरीके से पालन करें। जय हिंद, जय भारत। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। मुस्कुराते रहिए और आत्मविश्वास में रहिए।